नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, वो तो संपन्न हो चुके हैं। लेकिन एक खबर जो उत्तराखंड की मंगलौर सीट से आई, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, और वहां पर पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की अभद्रता जो है मुस्लिम महिला के साथ की है, वो आपको अंदर से झकझोर देगी। सबसे पहले इस खबर को विस्तार से समझ लीजिए। काजी निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने, एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया है और खबर लिखी है, मंगलौर उत्तराखंड का उपचुनाव इस तरह संपन्न हुआ। यह नज़ारा दर्जनों बूथों का था। कई पोलिंग स्टेशन के दरवाजे समय से घंटे पहले बंद कर दिए गए थे। आप सोच रहे हैं, इस खबर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब मुस्लिमों को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। और उस मुस्लिम महिला के साथ प्रशासन के जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मात्र उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके साथ अभद्रता की, उनको गाली दिया और कई ऐसी बातें कही जिसे सुनने के बाद आपका भी खून जो है वो खौल उठेगा। दरअसल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 तारीख को यानी कि कल उपचुनाव के लिए मतदान हुए और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखलाई हुई थी, चूंकि 2024 के चुनाव अभी तुरंत ही खत्म हुए हैं और मात्र 1-1.5 महीने के बाद ये उपचुनाव जो विधानसभा की सीटों पर हुए, दरअसल इसको भाजपा पचा नहीं पा रही है। क्योंकि बीजेपी ये जान रही है कि फिर से अगर एक बार मुस्लिमों के खिलाफ वो माहौल नहीं तैयार किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी बीते 10 वर्षों से, और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भाषा की गरिमा को गिराया, चाहे वो राजस्थान के उस चुनावी भाषण की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों में स्थिति जो थी वो एक तरीके की थी। और यही वजह है कि अब इस उपचुनाव को लेकर के तरह तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। विस्तार से आप खबर समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को जो 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वो चुनाव काफी मायनों में अहम माने जा रहे हैं। दरअसल 13 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों के जो राजनीतिक दाव पेच है वो दाव पर लगे हुए हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो आप समझिए कि वो बड़े राजनीतिक कद्दावर चेहरे जो हैं, जो ये दावेदारी पेश कर रहे थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल झड़प की खबरें जो है वो मंगलौर वाली सीट की ही नहीं है, बल्कि रुपौली जो कि बिहार के पूर्णिया जिला की विधानसभा सीट है, जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वहां पर बीमा भारती आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, जो कि कई बार की जो है वहां पर विधायक भी रह चुकी है, जिन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी के टिकट पर, लेकिन वो हार गई थी। और इस चुनाव में देखिए राजनीति कैसे बदलती है। इस चुनाव में पप्पू यादव ने उनका समर्थन भी कर दिया, चूंकि कांग्रेस पार्टी खुद उस गठबंधन का हिस्सा है। आइए अब सीटों को समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कुल 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। रायगंज, बगदा, मनीकतला और रानाघाट दक्षिण। हिमाचल प्रदेश के देहरा, हमीरपुर, नालगढ़ और बिहार की एक सीट रुपौली। वहीं पंजाब की बात करें तो जालंधर वेस्ट, तमिलनाडु में जो है विक्रवंडी और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा, उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट थी। अब इन चुनाव के संपन्न होने के बाद जो पहले मैंने आपको खबर दिखाई और बताई कि मंगलौर की जो सीट है, जहां पर मुस्लिम महिला के साथ जिस तरीके से गाली गलौज की गई, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक खास समुदाय के लिए, एक वर्ग के लिए जो मानसिकता है पुलिस और प्रशासन के लोगों की जो वहां पर मौजूद थे, ये किस बात को दर्शाता है? और देखिए मजे की बात यह है कि उन पुलिस वालों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई किसी तरीके की
नहीं की गई है। लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद, उस खबर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि अब पुलिस प्रशासन का रवैया भी किस तरीके से बदल रहा है। यानी कि जानबूझ करके चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ उसके बाद फिर से छिटपुट घटनाओं की बात करें, या फिर आरएसएस का वो बयान जो ऑर्गेनाइजर नामी एक पत्रिका में छापा गया है, जिसमें मुस्लिमों को एक तरीके से टारगेट किया गया कि वही आबादी के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। और ये कोई छोटी मोटी संस्था के लोग नहीं कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं। यानी कि पूरे तौर पर एक मानसिकता के तहत एक खास समुदाय को टारगेट करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। लेकिन फिर से मैं एक वही बात दोहरा रहा हूं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे हैं इस समय मेरी इस रिपोर्ट को, उनसे मेरा सवाल है, उनसे मेरा प्रश्न है कि आखिरकार बिना राजनीतिक ताकत के, बिना राजनीतिक हैसियत के, क्या आप मंगलौर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए और वहां पर मुस्लिम महिला के साथ जो घटना घटी, जिस तरीके से उनको गाली गलौज दिया गया, क्या इस तरीके की घटनाओं को आप रोक पाएंगे? लगातार संसद के भीतर आपका प्रतिनिधित्व जो है वो घट रहा है। आप 14 से 15% हैं, लेकिन आपके जो सांसद है वो मात्र 23-24 ही जीत करके जाते हैं। क्या इस तरीके से आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और खास करके मुस्लिम समुदाय ही टारगेट नहीं है, बल्कि और कई समुदाय टारगेट पर हैं, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर लड़ रहे हैं। चाहे वो SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों, वो अपनी लड़ाई प्रमुखता से लड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय सोया हुआ है। न तो राजनीतिक जो है उनके अंदर, उनके भीतर उस तरीके की सोच पैदा हो रही है कि वो अपने वोट की कीमत को पहचाने। आज आप देखिए कि जिस ढंग से अलग अलग राज्यों में कई घटनाएं घटी हैं, ये घटना तो मात्र मैं आपको गिनवा रहा हूं और सुना रहा हूं, बता रहा हूं इसलिए चूंकि आज की घटना है। इससे पहले पीछे चले जाइए आप, अलग अलग राज्यों में जो कई बड़ी घटना मुसलमानों को लेकर के घटी है, चाहे वो मस्जिद को तोड़े जाने को लेकर के हो, आगरा की जामा मस्जिद को लेकर के हो, मथुरा की मस्जिद को लेकर के हो, चाहे वो जो है वाराणसी की मस्जिद को लेकर के हो, तमाम जगह एक मानसिकता के तहत जो है इस तरीके का माहौल डेवलप किया जा रहा है। तो ये सोचने का और समझने का समय आ चुका है कि आखिरकार मुस्लिम महिला के साथ इस तरीके की घटनाओं में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। मेरठ की घटना की हम बात करें, मेरठ में कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला जो है बुर्का पहन करके जा रही थी और उसके प्राइवेट जो है पार्ट पर किस तरीके से विशाल ठाकुर नामी एक व्यक्ति जो घिनौनी हरकत करता है और फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये मानसिकता कहाँ से डेवलप हो रही है? क्या सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों को शय दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये उपचुनाव कई मायनों में जो है अब सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि इस चुनाव से क्या ये तय होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष ने एक बिगुल फूंका था, क्या वो मजबूती से आगे बढ़ता चला जाएगा। चूँकि इन राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में विपक्षी पार्टियों ने पूरे तौर पर अपनी ताकत झोंकी है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी हालचाल पूछने वाला तक नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, TMC, JMM, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनको मुसलमान भर भर के वोट करता है और पूरी जो है आप कह सकते हैं कि मजबूती के साथ उनके लिए खड़ा रहता है सबसे आगे। लेकिन वो भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, इसको लेकर के कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज विपक्ष क्या जानबूझ करके मुसलमानों पर हो रहे उस घटना से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की खामोशी एक बड़ा सवाल या निशान है और वो तमाम सांसद जो मुस्लिम के वोट पर जीत करके संसद तो पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी लाइन के हिसाब से चलते हैं और अपनी उस आवाम का, अपने समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय वो अपनी पार्टी का ढेला धोते हैं। तो आज ये तय करना पड़ेगा, जो आने वाले राज्यों के चुनाव है उसमें भी आपको तय करना पड़ेगा दर्शकों। हालांकि इस विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे और इसको लेकर के भी हम तमाम बड़ी अपडेट जो होगी वो सबसे पहले आपको नेशनल दस्तक पर ही देखने को मिलेगी। इस पूरी
खबर में मैंने वो तमाम घटनाएं गिनाई है, वो तमाम बातें बताई है और लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 7 राज्यों में 13 सीटों पर उसकी पूरी जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार इस तरीके की जो लगातार घटनाएं घट रही है, लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर कब अंकुश लगेगा, कब इसको लेकर के जो है सरकार जागेगी और वाकई क्या ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर हमें देखने को मिलेगा और सड़कों पर इस लड़ाई को जो है प्रमुखता से लड़ा जाएगा। मुस्लिम समुदाय का खून क्या नहीं खौलता है? क्या उन्हें इस बात की अब तक समझ राजनीतिक तौर पर पैदा नहीं हुई है कि उनके समाज को किस तरीके से लगातार डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है? आरएसएस और बीजेपी की ताकतें जो हैं उनको निस्त नाबूद करने की एक कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं दर्शकों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।